हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जाड़े में मूली उगाना बच्चों का खेल होता है, जबकि गर्मी में मूली उगाना टेढ़ी खीर। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी में मूली उगाना काफ़ी कठिन कार्य है। गर्मी के दिनों में मूली की अच्छी मांग रहती है और सभी लोग इसका उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए गर्मी में मूली के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे समय में मूली की खेती करना काफ़ी लाभदायक साबित होता है। गर्मी की मूली उगाने के लिए जाड़े की मूली उगाने से काफ़ी कुछ अलग होता है। साथ में मिट्टी एवं जलवायु का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली ज़रूरत होती है मिट्टी की। गर्मी में मूली उगाने के लिए मिट्टी की बात की जाए तो बलुई अथवा बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में कंद साफ और अच्छे बनते हैं। जबकि भारी मिट्टी एवं काली मिट्टी या पथरीली मिट्टी में जड़ों का विकास कम होता है और साथ में हमको जब सफाई करते हैं तो उसमें सफाई में काफ़ी लेबर चार्ज भी लगता है। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको जिस मिट्टी का चुनाव करें या जिस भूमि का चुनाव करें उसमें जल धारण की क्षमता भी अच्छी हो, साथ में जल निकास की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होता है, उसमें अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। मूली के उत्पादन के लिए जलवायु की बात की जाए तो इसको 12 महीने पैदा किया जा सकता है। वैसे इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो गर्मी के लिए होता है वो अच्छा होता है, जो 15 मार्च से प्रारंभ होकर के 15 अप्रैल तक का रहता है। इस समय हमको इसकी बिजाई कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आता है मिट्टी की तैयारी। गर्मी की मूली की खेती के लिए हमको सबसे पहले जब हमारे खेत खाली हों उनको गहरी जुताई कर लेना चाहिए। जो पलटने वाला हल होता है उससे गहरी जुताई करके फिर 1-2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद फिर यदि हमको गोबर की पूर्णतः सड़ी हुई खाद मिल जाए तो उसको हमको डाल करके फिर उसमें पलेवा कर लेना चाहिए, अर्थात उसमें पानी चला देना चाहिए। उसके पानी चला देने के बाद लगभग 1 सप्ताह के बाद हमको बिजाई के लिए मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हमको उसकी जुताई करके और पाटा लगा करके भूमि को समतल बना लेना चाहिए। और उसके बाद और खेत बनाते समय ही हमको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, 40 से 45 किलोग्राम एसएसपी एवं 40 से 45 किलोग्राम पोटास जो एमओपी के रूप में आती है उसका प्रयोग भी मिट्टी बनाते समय उसमें कर लेना चाहिए। और जब हमारा खेत तैयार हो जाए तो उसमें हमको बेड बना लेना चाहिए अथवा मेड़ बना करके ही उसी मेड़ों पर ही बुआई करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में हमको अगर मूली में सफलतापूर्वक खेती करना है तो हमको बेड पर अथवा मेड़ बना करके ही करना चाहिए। समतल भूमि में छिड़काव से इसमें सफलता हमको नहीं मिल पाती है, तो ये विशेष ध्यान। मेड़ या बेड बनाने के लिए कई ट्रैक्टर चालित यंत्र आ गए हैं जिनकी सहायता से हम अच्छे से बना सकते हैं, अथवा हम फावड़े द्वारा भी बना सकते हैं। और उन मेड़ों पर हमको बुआई कर देना है। बुआई करने के लिए हमको 5 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी अथवा हमको जो लाइन से लाइन की दूरी हम 7-8 इंच से 1 फीट की रख सकते हैं। और मूली की बिजाई के बाद भी हमको खरपतवार नियंत्रण रासायनिक रूप से करना है तो पेंडिमिथिलिन का छिड़काव हमको कर देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर लेना चाहिए। और निराई गुड़ाई की बात की जाए तो 2 बार निराई गुड़ाई कर लेते हैं, तब हमको ऐसे भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है और खरपतवार भी उससे नष्ट हो जाता है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और मूली की बिजाई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद हमको 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम जो सल्फ़र अच्छी कंपनी का कोई हो उसका बुरकाव कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद हमको उसमें पानी चला देना चाहिए। और पानी चलाते समय इस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो नालियाँ बनाए हैं, बेड बनाए हैं, पूरी तरीके से भरने ना पाएँ, बहुत हल्का सा पानी चलाना चाहिए। और अच्छे ग्रोथ के लिए जो NPK 19-19 आता है जो जल में घुलनशील, उसका भी छिड़काव कर देते हैं तो और अच्छा हमको ग्रोथ भी मिल जाता है। और जब हमारा पौधा छोटा हो तब 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। जैसे बड़ा होता जाए उसमें हमारी जो जड़ें हैं अच्छे से बन जाएँ, उसके बाद हमको सिंचाई का जो सर्किल टाइम है उसको हमको बढ़ा लेना चाहिए। और बिजाई के लिए हमको हाइब्रिड बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। देसी बीज का प्रयोग हमको इसमें गर्मी के उसमें नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमको बीज की आवश्यकता 2.5 किलो के करीब हमको 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ती है। इससे ज़्यादा बीज नहीं हमको डालना चाहिए। और बीज की मात्रा उसके साइज एवं आकार पर भी निर्भर करता है। उसकी आकार कैसा है
बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, तो उस पर भी निर्भर करता है कितनी मात्रा हमको लगेगी। साथ में हमारी जो विभिन्न कंपनियों के जो आते हैं बीज, उस पर भी निर्भर करता है कि हमको कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। हाईब्रिड बीज हमको कई कंपनियों के मिल जाते हैं, जैसे महको का है, एग्रो का है। कई कंपनियां जो गर्मी में बोने के लिए बीज तैयार होते हैं, उन स्पेशल रूप से तैयार करती हैं, उन्हीं बीजों का हमको चुनाव करना चाहिए। तो ये विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। और हमको जो गोबर की खाद डालें वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरीके से सड़ी हुई उसी का प्रयोग करें, नहीं तो हमारे उसमें मूली में कई तरीके से फंगस और बीमारियां हमारे लगने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहती है। तो इस तरीके से हम गर्मी की समय में इस मार्च एवं अप्रैल में अगर मूली की बिजाई करते हैं तो उससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और काफ़ी अच्छा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी खेती किसानी से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। ऐसी जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।